तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेश विश्वकर्मा। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अगर इंस्टाग्राम मेरी आप स्टोरी देख रहे हो तो वहाँ पे लाइक कर दीजिएगा। और अगर जैसे आप इंस्टाग्राम पे अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। तो आज मैंने वीडियो यूट्यूब पे बनाई है, उसका लिंक मैंने अपनी प्रोफाइल पे दे दिया है। और उस प्रोफाइल को मैं साइड में यहाँ पे ऐड कर दूँगा कि आपको कहाँ पे क्लिक करके मेरी यूट्यूब पे पूरी वीडियो देखनी है। तो आप यूट्यूब पे अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे की वीडियो। तो जय राम जी की दादा, मैं महेश विश्वकर्मा, आपका दोस्त, आपका भाई। तो भाई आज हम बात करने वाले दो भाइयों के ऊपर कि जैसे कि आप दो भाई हो। तो यार मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप दोनों भाई हो, एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है, आप दोनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते? बड़े भाई को देखो तो वो अपने काम में लगा हुआ है, छोटे भाई को देखो तो वो अपने काम में लगा हुआ है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो जब बड़े भाई के ऊपर कोई विपदा आती है या फिर छोटे भाई के ऊपर अगर कोई विपदा आती है तो आप एक दूसरे से अगर बातचीत नहीं करोगे, एक दूसरे से अगर बात नहीं करोगे, अपना दुख दर्द अगर किसी बात को लेकर आप चिंतित हो कि आप किसी कर्जे में चले गए या फिर कुछ अलग कुछ बात हो गई या फिर कोई नया काम करना है या फिर किसी पुराने काम को वापस रिस्टार्ट करना है, तो भाई एक दूसरे से आप बात नहीं करोगे जब तक आपको किसी समस्या का हल कैसे मिलेगा? ये जो दुनिया वाले हैं ना, ये सिर्फ आपकी टांग खींच सकते हैं। अगर बड़ा भाई अगर आगे बढ़ रहा है ना तो छोटे भाई को जमाने वाले भड़काएंगे कि यार देख वो तेरा भाई ये कर रहा है वो कर रहा है। तो ये जो दुनिया वाले हैं ना, इनसे थोड़ा सतर्क रहो। मेरे भी नहीं है, मेरा भी कोई बड़ा भाई नहीं, मैं भी अकेला हूँ। मैं इसलिए नहीं कहता कि मेरा कोई बड़ा भाई अगर होता तो मैं आपको ये ज्ञान वाली बात नहीं बताता कि यार बड़े भाई के बीच में जीना कितना मुश्किल होता है। मैं भी समझ सकता हूँ, होता है मुश्किल। ये नहीं कहता कि नहीं यार हमेशा बड़ा भाई सही रहता है कि छोटा भाई सही रहता है। एक दूसरे से बातें किया करो। और अब रही बात माँ बाप की, तो हमारे जो माँ बाप है हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। माँ बाप की जो अहमियत जो जीवन में होती है ना, शायद आप लोग ना समझ पाए पर मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि मेरे भी जो माँ थी, मेरे पिताजी थे, वो मेरे को बचपन में ही छोड़ के चल बसे। तो जो माँ बाप का जो सिर पर अगर साया हो ना, तो ये दुनिया वाले, चाहे आपका परिवार वाले हो, चाहे आपके गांव वाले हो, चाहे कोई भी हो, आप पे जब कोई विपदा आती है ना तो सबसे पहले खड़े आपके माँ बाप ही होंगे। जब तक आपके माँ बाप जिंदा है ना, उनकी कद्र कर लिया करो। क्योंकि यार मेरे नहीं है तो मेरे को पता है कि माँ बाप का अहमियत जीवन में क्या है। अगर आपके माँ बाप नहीं रहेंगे और आपने अगर कुछ ऐसा काम कर लिया या फिर किसी के भरोसे कुछ काम कर लिया, जब कोई बंदा अगर आपके घर पे आता है और आपको कुछ कह के जाता है, उस टाइम पे ना आपके परिवार वाले ना आपके गांव वाले कोई भी आपके सपोर्ट में खड़ा नहीं होगा। पर जो आपका बड़ा भाई है कि छोटा भाई, वही बंदा वहां आके खड़ा होगा। तो भाई साहब, जीते जी माँ बाप की इज्जत कर लिया करो। मरने के बाद तो हर कोई कोई नुक्ता करता है, तो कोई कार्यक्रम करता है, तो सब कुछ करते हो तुम। मरने के बाद उनको वहाँ उज्जैन ले जाते हो, सारी परिक्रमा करते हो, सारी चीज़ें काम करते हो। तो जीते जी उनकी कद्र कर लिया करो। अपने माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया करो। क्योंकि अगर कोई है भगवान धरती पर, सिर्फ माँ बाप है। ठीक है।